नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले नंबर तो आज क्लास ढेर दिनों बाद हो रही है। हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करने के बाद 5 क्लासेस हुई हैं उसमें टोटल कंप्लीट। उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, हमने उस पर काम किया था। ठीक है, तो काम करने के बाद जो है हमने पूरा फाइनली काम किया, उसमें देखा सब कंप्लीट हुआ। आपको आशा करते हैं कोई चैप्टर आप लोगों ने रिवाइज भी आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो क्लियर है, आप लोगों ने उसको अगर रिवाइज कर लिया है तो आज हम आपका नया चैप्टर लेके हाजिर हुए हैं, बोट एंड स्टीम। नाव, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा का चैप्टर है। इसको हम आज बढ़िया तरीके से, ये आप बिल्कुल जानते हैं कि मैथ का क्रैश कोर्स है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल से करते हैं, थोड़ा सा समझते हुए करते हैं, ताकि जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जो भी बिगिनर हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, ताकि उनको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो हम 30 क्वेश्चन है पूरे क्लास में। प्रयास करेंगे कि आपका 40 मिनट से 45 मिनट में आपका बिल्कुल क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाए, सॉल्व हो जाए सारे विद कॉन्सेप्ट। समझ गए? चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो आपकी टाइम एंड स्पीड है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। समझ गए? तो वहाँ जिन्होंने मतलब कि टाइम एंड डिस्टेंस अगर वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप जा करके वहाँ से अपना देख सकते हैं। ठीक है, चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नया, कुछ बेहतर सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया सा पढ़ते रहो। चलो अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला समझने से पहले आपको एक काम करना चाहिए। पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें होंगी, कैसे कैसे सवाल करने हैं। डायरेक्ट सवाल पे नहीं आते, पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ क्या करते हैं, सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पहले हम क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट। ठीक है, करेक्ट। वन मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद समझाते फिर यहीं पर। ठीक है, अब चलो एक मिनट यार, ये तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, 1 मिनट, चलो नॉर्मल करते हैं, देखता है ये हो गया। ठीक है, बैकएंड में करते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हम देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, यहीं पर सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो कि ये आपकी क्या है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है आपकी, ये नदी है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, आपका बिल्कुल धारा बह रही है। ठीक है, क्या बह रही है, आपकी धारा बह रही है। ठीक है, अब धारा बह रही है तो इसी में आपकी क्या होगी, एक आपकी नाव भी चल रही है। मान लो क्या चल रही है, आपकी बिल्कुल नाव चल रही है। ठीक है, ये आपकी नाव है। ठीक है, आपकी ये आपको नाव से आप जा रहे हो। ठीक है, तो एक तो होता है कि पानी भी आपका इधर फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, ये पानी भरा है। ठीक है, अभी यहाँ नाव नहीं चल रही है, दोनों पानी भी भरे हैं, नाव भी खड़ी हुई है। तो ठीक है, अगर एक पहला देखो, 4 सिचुएशन होती हैं। कितनी सिचुएशन होती हैं, 4 होती हैं। ध्यान से सीखिएगा, सवाल बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल आसान से, बिना कोई फार्मूला, बिना कोई कॉन्सेप्ट लगाए, आराम से बिल्कुल चुटकी बजा के सवाल करोगे। लेकिन जब ये बात सीख जाओगे तब, नहीं तो फिर रोते रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे फिर। ठीक है, और रोना ही आराम सीखना। पहले बात में क्या होता है, आप सभी लोगों ने नदी में, तालाब में, या फिर आपके आसपास में कोई नाले होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई बड़े बड़े नाले हैं या बड़े बड़े कोई तालाब हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी बहता नहीं रहता। वहाँ पर पानी क्या रहता है, आपका क्लोज रहता है। क्या रहता है, क्लोज रहता है। और आप नदी में आप नाव क्या करते रहते हैं, आप वहाँ पर क्या करते रहते हैं, आप वहाँ पर क्या करते हैं, नाव को ऐसे घुमाते रहते हैं। आप चारों तरफ से क्या करते हैं, घुमा रहे हैं, आप इसमें क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो उसको पानी कैसा है, पानी आपका शांत है। ठीक है, बिल्कुल पानी आपका क्या है, शांत है। ठीक है, तो जब आपका पानी शांत है तब नाव घूम रही है, तो उसको बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। क्या बोलते हैं, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है,
शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव की चाल तब एक निकलती है जब पानी शांत है। जैसे आप तालाब में क्या कर रहे हैं, अपने नौका को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। बात समझे। दूसरा कंडीशन आती है, नाव भी चल रही है जिधर उधर पानी चल रहा है। तो एक तो होता है कि नाव खड़ी है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, इधर आपको मान लो पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो किसकी चाल, धारा की चाल होगी। क्या होगी ये सब, ये धारा की चाल होगी। तो दूसरा आपका आता है क्या, धारा की चाल। धारा की चाल पहला हुआ पानी खड़ा था, पानी शांत था, उसमें नाव घुमा रहे थे, तो वो थी शांत जल में नाव की चाल। पहली बात क्लियर। दूसरा था नाव अभी खड़ी हुई है, स्टॉप है, ठीक है, पानी बहना शुरू हो गया। तो ये पानी जो बह रहा था, क्योंकि जो पानी बह रहा है तो पानी बह रहा है ना, उसकी भी चाल होगी, यानी धारा जो बह रही है धारा की चाल होगी। तो दूसरे कंडीशन में आपकी आती है धारा की चाल, ये हो गया आपकी धारा की चाल। अब तीसरे कंडीशन में आती है पानी भी बह रहा हो और अब पानी जिधर बह रहा हो उधर आपकी क्या हो, नाव भी चलने लगे। तो यानी धारा के साथ साथ, ठीक है, नाव भी चलने लगे। तो ये होता है आपका धारा के साथ नाव की चाल, इसको बोलते हैं, तीसरा पॉइंट है धारा के साथ नाव की चाल। पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद सवाल आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा स्टेप क्या है कि पानी इधर बह रहा है और क्या हो रहा है, आपकी पानी आपका इधर बह रहा है और आपकी, ठीक है, ठीक है, पानी इधर बह रहा है और आपकी नाव इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। पानी इधर बह रहा है, नाव इधर आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं धारा के विपरीत। क्या बोलते हैं, धारा के विपरीत। क्या बोलते हैं, विपरीत नाव की चाल। क्या बोलते हैं, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो चार कंडीशन होती है, एक तो शांत जल में नाव की चाल, फिर धारा बह रही है, धारा की चाल आती है, धारा जिधर बह रही है उधर नाव जा रही है, तो उसको बोलते हैं धारा के साथ नाव की चाल। फोर्थ में आता है आपका धारा, जिधर धारा जा रही है, धारा अगर आपकी इधर जा रही है तो नाव आपकी इधर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है, जिसको बोलते हैं हम धारा के विपरीत नाव की चाल। ये मेन कॉन्सेप्ट है यही, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सवाल करने कैसे हैं, ठीक है। सवाल में आपको इतनी बातें लिखनी ही नहीं है, आराम से आपको कर लेना है। कैसे, ध्यान देखो, 4 बातें लिखेंगे। जब भी आपका बोट स्ट्रीम, किसका, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आए, आपको 4 बातें लिखनी है बस। कितनी बातें लिखनी है, केवल और केवल 4 बातें लिखनी है बस आपको। 4 बातों के अलावा आपको नहीं लिखना। पहली बात क्या लिखोगे, क्वेश्चन पर आया है, शांत लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, धारा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे साथ लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विपरीत। क्या लिखेंगे, विपरीत। कहने का मतलब हमने यही है, ये शांत मतलब शांत जल में नाव की चाल। क्या है ये, शांत जल में नाव की चाल। ये है आपकी धारा की चाल, ये है धारा के साथ विपरीत, धारा के साथ चाल, धारा के साथ नाव की चाल। ये है धारा के विपरीत नाव की चाल। समझ गए, क्लियर है। ये 4 बातें लिखनी है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शांत, धारा, साथ और विपरीत, ठीक है। पहली बात, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब भी आपका बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन आए, बिल्कुल सबसे पहले आपको लिखना, पहले शांत लिखना है, फिर धारा लिखनी है, फिर साथ लिखना है, फिर विपरीत लिखना है। शांत मतलब शांत जल में नाव की चाल, धारा मतलब धारा की चाल, साथ मतलब, ठीक है, धारा के साथ नाव की चाल, विपरीत का मतलब होता है धारा के विपरीत नाव की चाल। हर केस में आती है नाव की चाल, धारा की चाल एक केस में आती है, सेकंड केस में, ये वाले केस में बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। क्या बोला, कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में नाव की चाल, एक व्यक्ति की शांत जल में। देखो यहाँ पर शांत, ऐसा शांत होना चाहिए दोस्तों। आप लोग कहोगे हाँ ये मिस्टेक है, दिक्कत है, लेकिन जो इस जो मतलब जो वर्ड लेदर स्टेस लिखा जाता है वो इसमें काम नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है लिखने में, ठीक है। बहरहाल समझते रहो आप लोग, इतने समझदार हो, ठीक है। हाँ, तो शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत में क्या है आपकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसमें कितनी हो, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि साथ कितनी होगी और विपरीत कितनी होगी। धारा के विपरीत और धारा के साथ उस व्यक्ति की नाव की, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। आदमी चल रहा है तो आदमी की चाल आएगी, नाव चला रहे तो नाव की चाल आएगी, ठीक है।
कोई दिक्कत, साइकिल चला रहे हो साइकिल की चाल आएगी, कहने का मतलब ये होता है। देखो ध्यान से, अगर हम मानते हैं, ठीक है, अगर क्या मानते हैं, धारा शांत जल में उस व्यक्ति की चाल x है, धारा की चाल क्या मान लेते हैं, y है। क्या मान लेते हैं, धारा की चाल क्या मान लेगा हम, y है। तो धारा के साथ जो चाल आती है वो आती है x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत आती है x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो कॉन्सेप्ट है, अगर जिनको समझना है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा करते हैं, शांत जल में नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, साथ जाएगा जुड़ जाएंगी, अपोजिट जाएगा घट जाएंगी, क्योंकि चाल हम, अगर आप लोगों ने चैप्टर किया होगा टाइम एंड डिस्टेंस वाला, तो वहाँ पर मैंने बताया था ना कि जब मतलब कि जब दो ट्रेनें आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, मतलब कि उनकी चाल क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर जुड़ती है, वहाँ पर क्या होती है, जुड़ती है, सेम डायरेक्शन में घटती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर क्या होता है, साथ जाएंगी तो जुड़ जाएंगी, अपोजिट जाएंगी तो घट जाएंगी, उल्टा होता है। बस इतना मामला और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बात समझ गए, तो ये आपको करना है, ठीक है, आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। चलो तो क्या करना है आपको, देखो ध्यान से क्या करेंगे। अगर शांत है, धारा है, तो इन दोनों को जोड़ो, इसकी कितनी आएगी, क्योंकि इसका होता है ना x + y, तो जोड़ दो सीधा, 10 × 6 = 16। ये आपको होता है विपरीत x - y, जो घटाओगे तो 10 में 6 जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा, 16 और 4 आंसर है, तो ये 16 4 है और ये क्या है 16, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट, पहले का पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अब पहले क्या लिखना है, तुम्हें कुछ नहीं लिखना, पहले लिखना शांत, फिर क्या लिखना है धारा, फिर क्या लिखनी है आपकी प्रेम से साथ, फिर क्या लिखना है आपको विपरीत। शांत कितना दिया, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर, 6 लिख दो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ चाल कितना दिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ है तो साथ चाहिए, जोड़ देंगे, 6 × 2 = 8 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत है तो घटा देंगे, 6 में 2 जाएगा, 6 में 2 जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर कौन सा होगा आपका, 8 और 4। तो 8 और 4 आंसर क्या होगा आपका, सेकंड का सेकंड। आंसर बढ़ते हैं आगे, कुछ नहीं करना, पहले क्या लिखोगे शांत, फिर क्या लिखनी है धारा, इतनी बार लिख दो कि आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप साथ, उसके बाद आप लिखोगे क्या, विपरीत, ठीक है। क्या लिखोगे, विपरीत। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब धारा के साथ कितना जा रहा है वो, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ध्यान से, जब x + y और x - y दिया हो तो एक बार जोड़ के आधा करते हैं तो इसका आता है, और एक बार घटाते हैं ना और फिर आधा करते हैं तो इसका आता है। तो पहले देखो कैसे, अगर इसको घटाओगे आप, पहले एक बार जोड़ो तो x + y प्लस x - y जोड़ोगे, तो जोड़ोगे तो y से y क्या होगा, कट जाएगा, और x से x बच जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर x बच जाएगा, तो x जोड़ के कितना हो जाएगा, 2x, कितना आएगा 2x। अब मान लो इसका कुछ दूरी रही होगी तो यहाँ जुड़ेगी, मान लो यहाँ 5 आई, तो x का मान चाहिए ना हमें, तो हमें शांत जल में चाहिए, तो यहाँ काट दोगे तो कितना आएगा, 2.5 किलोमीटर। तो ऐसा सवाल लगाते हैं, समझिए। चलो आप समझ में आ गई आपको चीज़ें, ठीक है। चलो पहले इनको जोड़ो कितना होगा, 13 × 10 = 23 होगा, आधा करोगे सीधा कितना आएगा, 22 होता तो 11 होता, आधा हो रहा तो 11.5 आएगा, कितना आएगा, तो शांत जल में, ठीक है, कितना आएगा, 11.5 किलोमीटर आएगा, ठीक है। अब धारा की अगर पूछे, देखो जब जोड़ के आधा करते हैं तो शांत जल में नाव की चाल आती है, ठीक है, या तैराक की चाल आएगी, और घटा करके आधा करते हैं तो धारा की चाल आती है। तो घटाओगे 3 आएगा, आधा करोगे 1.5 आएगा, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आएगा आपका क्या, धारा का वेग यानी धारा का चाल। तो कितना आएगा, 1.5 आपका आएगा कितना, तीसरे का तीसरा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तुरंत क्या लिखना है आपको, पहले लिखना है शांत, फिर क्या लिखनी है धारा, फिर क्या लिखना है आपको साथ, फिर क्या लिखना है आपको विपरीत। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है, ठीक है।
10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल दोनों निकालनी है। धारा में भी निकालनी है, शांत में भी निकालनी है। पहले जोड़ो, 18 आधा करो, 9 इसका आएगा, घटाओ 2 आएगा, आधा करोगे 1 आएगा। अगर देखो ये आंसर चेक कैसे करना है, अब साथ निकालते हैं तो शांत और धारा जोड़ते हैं, 9 1 10 आ रहा है, सही है। विपरीत निकालते हैं तो शांत और धारा घटाते हैं, घटाओगे 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा, सही है। इसका मतलब हमारा 9 और 1, शांत में आएगा आपका 9 और धारा में आपका आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक व्यक्ति, तुरंत कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना बाद में है, तुरंत पढ़े क्या करना है आपको, पहले यहाँ लिखना। अगर पता चल गया कि बोट एंड स्टेम का क्वेश्चन है, तुरंत शांत लिखना है, धारा लिखनी है, साथ लिखना है, विपरीत लिखना है। लिख लोगे आराम से, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 10 किलोमीटर, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर, धारा के साथ 15 किलोमीटर, ठीक है। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल बतानी है, दोनों निकालनी है, ठीक है। दोनों निकालना है, कहने का मतलब इसमें ऑप्शन एक का ही है लेकिन पूछा दोनों का है, तो ऑप्शन हम दोनों डाल देंगे, क्या दिक्कत है उसके लिए। तो इनको जोड़ोगे 25 आएगा, आधा करोगे 25 आएगा, आधा करोगे कितना आएगा 12.5। तो शांत जल में कितना आएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की पूछे, अब 12.5 आंसर में, तो आंसर यही कर देंगे। और धारा का भी निकाल लेते हैं, घटाओगे आएगा 5, आधा करो कितना आएगा 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ कितना आना चाहिए आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी लिखा होना तो अच्छा होता, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखना है पहले आपको, शांत लिखना है, धारा लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको साथ लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, विपरीत लिखना है, ठीक है। देखो आज कलर हम येलो लिए हैं, आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। थोड़ा वाइट से क्या होता है कि थोड़ी सी नीब हमारी पतली हो चुकी है, इसको चेंज कर लेंगे आज हम, ठीक है। लेक्चर होने अगले लेक्चर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन है कि आपको आज प्रॉपर दिख रहा होगा क्योंकि आपका येलो है, ठीक है। चलो 1 मिनट थोड़ा सा, चलें। चलो अब पढ़ते हैं सवाल को, ठीक है। एक व्यक्ति की शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के विपरीत, अब देखो ध्यान से, शांत दे करके सीधा विपरीत दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, साथ यहाँ निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ 5 कब आएगा, अगर देखो शांत दिया, धारा दिया, अगर धारा दिया होता 1, क्या दिया होता 1, अगर दिया होता तो 6 में 1 घटा देते 5 आ जाता, लेकिन यहाँ दिया नहीं था। हम अपने घर से मान लेंगे 1 है। अगर आप फार्मूले XY मान के करोगे तो सवाल बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। हम जानते हैं कि विपरीत आता है जब शांत और धारा को घटाते हैं, तब यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 है। अब 6 में 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, काम बन गया। अब 6 में अगर 1 जोड़ दोगे तो 7 आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा किसका था कि धारा के साथ चाल, तो 1 किलोमीटर की होगी। धारा की चाल कितनी होगी आपकी, क्या पूछ रहा है, धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल, तो कितनी होगी। अगर धारा की चाल पूछा होता तो 1 किलोमीटर है, साथ पूछा है तो 7 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्लियर, आ गई बात समझें। ऐसे मान के कर लेंगे। आप फार्मूले से करोगे यार भाई, आपको करना है कर लो, लेकिन है कि फार्मूले से लेंदी हो जाएगी। जब तक आप देखो, आपको आंसर चेक करना है, आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, आप इतना कर चुके हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपको क्या लिखना है, शांत, फिर उसके बाद लिखना है धारा, उसके बाद लिखना है साथ, उसके बाद आपको लिखना है विपरीत, ठीक है। शांत जल में चाल कितनी है नहीं दिया, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एक व्यक्ति धारा के साथ 50 किलोमीटर, धारा के साथ 50 किलोमीटर जाता है चाल से, तथा धारा के विपरीत 20 से, कितने से गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, तार से तैरता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल कुछ नहीं करना दोस्त, इसको जोड़ के आधा करते हैं तो इसका आता है, जोड़ के आधा करोगे, जोड़ोगे 70, आधा करोगे 35, इसका आएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका पूछा नहीं, लेकिन फिर भी निकालेंगे हम सब। इसका पूछा है, घटाओ 30 आएगा, आधा करोगे 15, तो इसका कितना आएगा
15 किलोमीटर, तो आंसर क्या होगा 15 हमारा हो जाएगा क्लियर, थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, पहले आपको क्या लिखना है, फटाफट लिखो ना, शांत, फिर क्या लिखना है धारा, फिर क्या लिखनी है साथ, फिर क्या लिखना है विपरीत। एक व्यक्ति के साथ, कहने का मतलब यहाँ होगा एक व्यक्ति धारा के साथ, यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ कितना गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है 3 है, धारा की चाल कितनी है 3 है, उस व्यक्ति की धारा के विपरीत निकालना है। देखो कभी कभी चेंज करके, देखो यहाँ 15 कब आएगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 12 होगा, 3 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, और घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो 9 आंसर हो गया आपका, हो जाएगा फोर्थ। ऐसे सोच लेंगे अगली संख्या क्यों आएगी, ये तो आप जानते हो ना कि आप थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ी सी समझ है, अगर आपको थोड़ा सा बोर्ड मास वगैरह आता है, थोड़ा सा अगर आपको डिजिटल सम वगैरह आता है, कितने जोड़ने के बाद अगर जब से सीधा पूछे कि अब हम कितनी संख्या में ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, वैसे भी अगर हम जैसे मान लो आपको दिया 12, तो अब बोल देंगे कि 12 में कितना जोड़ दिया जाए कि आपका कितना आ जाए 15, तो सीधी बात है 3 जोड़ेंगे तभी आएगा 15। तो एक 12 3 है तो 12 मान लेंगे, 12 है तो 3 मान लेंगे, जोड़ेंगे आपका 15 आना चाहिए, घटाएंगे 9 आएगा आपका। तो समझ गए बात को, ऐसा करते हैं। चलो क्या लिखना है आपको लिखना है यहाँ पर, पहले लिखोगे आप शांत, फिर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे धारा, फिर लिखोगे साथ, फिर लिखोगे आप विपरीत, ठीक है। एक व्यक्ति शांत जल में नाव कितना जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नाव चला सकता है, यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर हो, धारा की चाल 10 किलोमीटर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो धारा के साथ कितनी होगी, जोड़ोगे कितना होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, घटाओगे 40, कितनी आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, निकल गई। चाल तो पूछा नहीं, अब देखो आगे बढ़ो। 120 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा, धारा के विपरीत कितनी है, पहले स्पीड निकालो, स्पीड निकल गई ना 40 किलोमीटर है, जाना कितना है 120 किलोमीटर, टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फार्मूला पढ़ रखे हो ना, उसमें कर लोगे। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 40, ये भी किलोमीटर में है, ये भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा केवल बचेगा, 40 से काट दोगे 4 तिहाई 12, तो 3 घंटा टाइम लगेगा, कितना लगेगा 3 घंटा। क्लियर, आगे बढ़ें। चलो पहले आपको क्या लिखनी है, प्रेम से शांत लिखना है, फिर आपको धारा लिखनी है, फिर आपको क्या लिखना है साथ लिखना है, फिर आपको क्या लिखनी है विपरीत लिखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना, इतना लिखने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यदि एक व्यक्ति धारा के साथ 30 किलोमीटर, धारा के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा किससे, और विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितने से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरता है, शांत जल में उसकी चाल, कुछ नहीं करना है यार, आराम से इनको ये चाहिए, जोड़ते हो, जोड़ोगे 40 अदा करोगे 20 किलोमीटर, आंसर हो गया। अगर धारा पूछा तो घटाते 20 आता 10 आता, इनको जोड़ोगे 30 आएगा, इनको घटाओगे 10 आएगा, हर तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पहले क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको, अगर आपको लग जाए कि नाव की धार शांत, यहाँ पर शांत होगा, ठीक है, शांत जल में अगर नाव की चाल हो तो सीधा क्या लिखेंगे शांत, उसके बाद क्या लिखेंगे हम धारा, उसके बाद क्या लिखेंगे साथ, उसके बाद लिखेंगे आपको क्या विपरीत। करा कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितनी है 5, धारा की चाल 5 है तो इसकी कितनी आएगी 20, इसकी कितनी आएगी 10, घटाते हैं तो 10 आता है, जोड़ते हैं तो 20 आएगा, ये निकल गई। धारा के साथ धारा के विपरीत 10 मिनट में कितना तय करेगा, जब समय आपका दूरी पूछ रहा है, जब टाइम स्पीड पता है, सीधी बात है, मिनट में तुरंत सिमेट्रिक लगाएंगे। साथ और विपरीत देखो ध्यान से, इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में कितने मिनट 60, यानी 20 किलोमीटर जाना है 60 मिनट में। हम कह रहे हैं 20 किलोमीटर जा रहे हैं 60 मिनट में, हमें जाना कितने में है 10 मिनट में। यहाँ लिखेंगे मिनट के सामने मिनट, सिमेट्रिक कैसे लगती है दिखा रहे हैं, 6 से भाग करोगे, 6 से भाग करोगे, जैसे 20 में से अगर आप 6 से भाग करोगे तो कितना होगा 6 3 18, 2 बचेगा, 2/6 आएगा, काटोगे 1/3 आएगा, तो 3 सही 1/3, तो कितना जाएगा 3 सही 1/3 किलोमीटर।
साथ इतना जाएगा। ऑप्शन किस में है? 3 सही 1/3, एक के ऑप्शन में है ये फर्स्ट। हम आंसर करना चाहते हैं यही कर सकते, लेकिन हम विपरीत का भी निकालते हैं। जाना है 10 किलोमीटर 1 घंटा यानी 60 मिनट में, बट हमें जाना कितने में है? 10 मिनट में। तो मिनट के सामने मिनट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 मिनट। 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 10 में 6 से भाग करोगे, काटोगे, यहाँ आएगा 5/3 आएगा। अब 3 में से जब 5 में से 3 भाग करोगे तो कितना जाएगा? 3 1 3 2 बच जाएगा, तो इतना आएगा आपका। कितना आएगा? 1 सही 2/3 घंटा। और यहाँ कितना आया आपका? 3 सही 1/3 घंटा। तो 3 सही 1/3 और 1 सही 2/3 घंटा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो पहले क्या लिखना है आपको? शांत, ठीक है, क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है धारा, उसके बाद लिखना है साथ, उसके बाद आपको लिखना है क्या? विपरीत। ठीक है, क्या लिखना है? विपरीत। शांत दिन बनाओ कि चल कितनी दिया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के विपरीत उसकी चाल 10 किलोमीटर हो, विपरीत कितनी हो? 10। देखो यार, यहाँ 10 आया होगा कि यहाँ 5 रहा होगा, 5 रहा होगा, घटाएगी तभी 10 आया था। यहाँ जोड़ोगे कितना है? यहाँ पर 20 आएगा। इनको जोड़ोगे, इनको घटाओगे, 10 आएगा, आधा करोगे 5, धारा क्या आएगा? ऊँचो आ जाएगा। पूछा क्या है? धारा की चाल। धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल 5 किलोमीटर है। क्या पूछा है? 1 मिनट। विपरीत उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों धारा की चाल 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 हम ठीक करके PDF हो सकता है डाल दें, ठीक है? नहीं तो आप लोग समझ रहे हो, लेक्चर देख ही रखे हो, लेक्चर देखने फोकस किया करो, एक बार PDF उसको देख देंगे। ठीक है, ऑप्शन सवाल देखो, सवाल सही होते हैं। ऑप्शन अगर कुछ गलती होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सवाल कर लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या लिखोगे? पहले लिखोगे आप शांत, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर? धारा लिखोगे, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर? साथ लिखोगे, फिर आप कर क्या लिखोगे यहाँ पर? विपरीत लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? विपरीत। कह रहा कि एक नाव धारा के विपरीत 20 किलोमीटर 30 मिनट में जाती है। कितने मिनट में जाती है? 30 मिनट में। और धारा की चाल दे रखा है 5। क्या दिया है? 5। कोई दिक्कत नहीं, आराम समझो। अगर विपरीत की चाल मिल जाएगी, विपरीत की चाल मिल जाएगी, धारा की दी हुई है, अनजात करके हम यहाँ पर लगा लेंगे। 30 मिनट में जा रही है 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत। हमें चाल कितनी होती है प्रति घंटा में? प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। डबल कर रहे हैं, तो क्या आएगा? 40 किलोमीटर। डबल मतलब 30 मिनट में क्या है? 20 किलोमीटर, तो 60 मिनट इसका डबल, तो इसका डबल, तो 60 मिनट कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। यानी इसकी स्पीड कितनी आएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 40 कैसे आया होगा? यहाँ जरूर 35 रहा होगा। 35 में से जब सॉरी यहाँ पर क्या रहा होगा? 45 रहा होगा। 45 में से 5 घटाए तभी यहाँ 40 आया। तो 45 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल पूछा है। 7 पूछा होता तो जोड़ देते, 50 किलोमीटर हो जाता। कितना हो जाता? 50। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। पहले क्या लिखोगे यहाँ पर? आप शांत लिखोगे, फिर धारा लिखोगे, फिर आप साथ लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? विपरीत लिखोगे। ठीक है, धारा के साथ कितनी चाल है? 30 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 5 घंटे में। कितने में? 30 किलोमीटर जाना 5 घंटे में, तो 5 × 30 6 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? स्पीड कितनी आएगी? 6 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर जाना है 5 घंटे में, 5 × 4 = 20, 4 किलोमीटर आएगा। विपरीत कह रहा धारा की चाल, घटाओ 2, आधा करोगे 1 किलोमीटर यहाँ आएगा, जोड़ोगे 10 आएगा, आधा करोगे 5 आएगा, जोड़ोगे 6 आ जाएगा, घटाओगे 4 आ जाएगा। मामला ठीक है, आंसर 1 क्या आएगा? धारा की चाल पूछा है, 1 किलोमीटर लेंगे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखोगे आप क्या? शांत, धारा, साथ, विपरीत। एक व्यक्ति धारा के साथ 40 किलोमीटर 10 घंटे में जा रहा है। कितने घंटे में? 10 10 चौक 40, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 किलोमीटर 10 विपरीत कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर की दूरी चल रहा है 10 घंटे में। कितने में? 10 घंटे में। काटोगे 1 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब क्या पूछा है, धारा की चाल। कुछ नहीं करना, घटा दो, 3 आएगा, 3 का आधा करोगे कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आएगा, जोड़ोगे 5 आएगा, आधा करोगे 2.5 आएगा, तो 2.5 इसका आएगा। पूछा किसका है, तो पूछा है धारा की चाल, तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ लिखोगे शांत, फिर क्या लिखोगे, धारा, फिर लिखोगे आप साथ, फिर क्या लिखोगे आप, विपरीत। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 30 है, धारा की चाल 6 है, इनको जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 36, घटाओगे यहाँ आएगा कितनी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या, धारा के साथ तथा धारा के विपरीत 5 मिनट में नाव द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। साथ और विपरीत कुछ नहीं करेंगे यार, यहीं से निकालेंगे। 36 किलोमीटर गया 60 मिनट में, कई मिनट में निकालना है, 5 मिनट में। कितने में, 5 मिनट में कितना जाएगा, 12 से भाग किए 5 आया, 12 से भाग करोगे 3 आएगा, 7 जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ 24 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना जाएगा, 12 से भाग करेंगे, 12 × 5 = 60, 12 से भाग करोगे 2 किलोमीटर। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा 3 और 2 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। आगे बढ़ें, पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप शांत, फिर आप लिखोगे यहाँ धारा, फिर यहाँ लिखोगे आप साथ, फिर यहाँ लिखोगे आप विपरीत। ठीक है, आ रही बात समझे। ठीक, एक नाव धारा के विपरीत 7 किलोमीटर, धारा के विपरीत 7 किलोमीटर जा रही है 42 मिनट में। कितने में जा रही है, 42 मिनट में। और धारा की चाल कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ दूरी दे दी, मिनट दे दिया। अगर इसके हमें डिस्टेंस वो पता चल जाए, स्पीड, तो खट्टे से शांत निकाल देंगे, हम सबका निकाल देंगे। 7 किलोमीटर जाना है 42 मिनट में, लेकिन हमें चाल कितनी चाहिए, 60 मिनट, यानी 1 घंटा में, प्रति घंटा में 60 मिनट में चाहिए। अब मिनट ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा मिनट तक चलते हैं पैदल तो आप दूरी ज़्यादा दूर तक जाते हैं, कम मिनट तक चलते हैं तो कम दूर जाते हैं। तो जब निशान खाली होता है, सिमेट्रिक कैसे लगाते हैं, जहाँ खाली हो ना, जो ऊपर वाला 7 को 7 ऐसे लिखो, गुणा 1 मिनट, एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई थोड़ी यार। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ, देखो ध्यान से, 7 को 7 लिखेंगे। मिनट ज़्यादा लग रहा है तो दूरी ज़्यादा तय होगी, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा और कम से भाग करते हैं। तो 6 से काटोगे, 6 × 7 = 42, 6 से काट दोगे 6 × 10 = 60। तो यहाँ इसकी चाल कितनी आएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 10 का ऐसे आया होगा, यहाँ 32 था, इसका मतलब यहाँ कितना था, यहाँ रहा होगा आपका 42 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या रहा होगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, तभी यहाँ पर आपकी 10 आई हुई होगी, तभी तो आएगी, क्योंकि घटा के आता है ना, तो यहाँ पर 42 रही होगी, इसलिए आपका यहाँ पर क्या है, आपका आया है। ठीक है, धारा की चाल कितनी थी, 32 किलोमीटर हो तो 7 जल मिलाव की चाल, और धारा के विपरीत दिया था 7 किलोमीटर जाना था 42 मिनट में। इसका ऑप्शन सही नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 17, एक बार हम इसको देख लेंगे। ठीक है, चलो, नहीं तो आप लोग समझ देख रहे हो, कर लोगे आराम से। इसका आंसर क्या होगा, पर यहाँ पर एक आराम से मिटा के कर लेना, कितना रहा, 42 किलोमीटर, यहाँ पर 42 है ना, इसको जो आपका ये है, इसको एक काम करो, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करो, काट दो, यहाँ लिख लो आपका 42, क्या लिख लो यहाँ पर 42। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पहले क्या लिखना है आपको, शांत, फिर क्या लिखना है, धारा, फिर क्या लिखना है, साथ, फिर क्या लिखना है आपको, विपरीत। ठीक है, विपरीत जा रहा है 100 मिनट में 40 किलोमीटर। कितना, 100 मिनट में 40 किलोमीटर। हमें चाहिए कितने में, 60 मिनट में। सिमेट्रिक लग नहीं रही है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे 40 गुणा, मिनट कम तो दूरी कम, तो कम के लिए कम से गुणा, ज़्यादा से भाग, 1 0 से 1 0 इसका काट दो, कि जिसको 6 × 4 = 24,
तो इसकी स्पीड कितनी आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। जबकि धारा की दिशा में नाव की इस दूरी को 30 मिनट में पूरा करता है, यानी 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलो या धारा की दिशा में, ठीक है, धारा के साथ मतलब कहने मतलब, ठीक है, यहाँ पर इसी दूरी को 30 मिनट में पूरा करता है, 30 मिनट में पूरा करता है 40 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन हमें जाना कितने में है 60 मिनट में, इसका डबल तो कितना आएगा 80 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर आया, कोई दिक्कत। तो चाल कितनी आपकी आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ कितनी आएगी आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर इनको ये सिमेट्रिक लगाना नहीं समझ में आ रहा है तो देखो एक काम करो, मैं बताता हूँ। यहाँ देखो 40 गुणा टाइम ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा कम से भाग 30 होगा। इसको करोगे यहाँ कितना आएगा 20 30 दूना 60 विद्युत आएगा, गुणा करा देना 80 आ जाएगा। तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको जोड़ोगे, पहले इनको घटाओ, किसको शांत चलना चला है सीधा एक के पूछे तो जोड़ो, इनको जोड़ोगे कितना आएगा 104 आएगा, आधा करोगे कितना आएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आंसर आपका हो गया, ठीक यही। तो आंसर क्या होगा ये चाहिए तो घटा देना, इनको घटाओ कितना आएगा 56 का आधा कर देना, 56 का आधा करोगे 23 आएगा। कितना आएगा 56 का आधा करोगे, 56 का आधा 23 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा 23 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तुम्हारा काम बन जाएगा। 23 नहीं आएगा भाई, 1 मिनट। इनको घटाओगे 80 में, पहले नंबर 80 में 20 घटाओगे कितना आएगा 60 में 7 4 घटाओगे 56, आधा 56 कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 28 आएगा। ये पूछा नहीं तो वाला छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ लिखोगे आप शांत, फिर आप लिखोगे यहाँ धारा, फिर यहाँ लिखोगे साथ, फिर यहाँ लिखोगे आप विपरीत। धारा के साथ चाल कितनी है, धारा के साथ 40 किलोमीटर दूरी 30 मिनट जाता है। 40 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में जाता है। हमें जाना है 60 मिनट में, घंटे चाहिए ना, तो डबल 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो गई। यहाँ लिखेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है 20, यहाँ 20 थी तो यहाँ 60 आया होगा, तभी जुड़ गया, घटाओगे यहाँ 40 आएगा, ठीक है। पूछा किसका था, शांत देना नाव की चाल 60 होगा। आंसर पहला हो जाएगा। चलो चले आगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो पहले क्या लिखोगे, शांत, धारा, साथ, विपरीत। मैं एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखो, समझा के भी। मैं चाहता था इसको कम से कम 2 दिन लेता, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है, समझ में चीज़ें आ रही तो कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दुगुना है। क्या है, दुगुना है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, क्या हो, धारा की चाल कितनी हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उस व्यक्ति की शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो इनमें से किसी की नहीं दी है कि दी हुई धारा की चाल। अब क्या कह रहा है, मतलब कि कहने का मतलब कि धारा के विपरीत जितना समय लगता है उतना धारा के साथ उससे दुगना लगता है। जब विपरीत चलते हैं ना भाई तो ताकत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पानी का बहाव उल्टा होता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर यहाँ लगते, अगर विपरीत में लग रहे हैं 2 घंटे तो साथ में लगेंगे आपके 1 घंटे, क्योंकि 7 का डबल चाहिए ना, यहाँ 7 का डबल। अब देखो ध्यान से, घंटा तुम जानते हो ना, जो घंटा होता है घंटा, ठीक है। अगर घंटे की बात करें, क्या बात करें, घंटे की अगर हम बात करें तो जितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा दूरी तय होगी, लेकिन स्पीड कम होगी। क्या होगी, कम होगी, ठीक है। देखो ध्यान से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
टाइम क्या हो रहा है, डबल लग रहा है, तो चाल क्या होगी, आधी होगी। चाल इसका अपोजिट होता है, क्योंकि टाइम का अपोजिट होता है चाल, ठीक है। तो यहाँ 2 किलोमीटर, अब मैं मान रहा हूँ अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा, 1 किलोमीटर, ऐसा, ठीक है। कह रहा है 7 देर में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, आराम से, मैं इसको ट्राई ऑप्शन से करूँ ना तो बढ़िया रहेगा। अगर मैं यहाँ 18 मानता हूँ, क्या मानता हूँ, अगर 7 चल क्या मानता हूँ, चल की 4 18, 18 5 23, आधा करने में दिक्कत होगी, तो पहले मैं 18 को नहीं मानता हूँ, 18 काट दो पहले। अगर मैं 21 मानता हूँ, 21 में 21 मान सकते हो, 21 मानोगे यहाँ, अगर यहाँ 21 मानोगे, 21 मानोगे ना, 21 मानोगे, 21 मानोगे तो जोड़ोगे कितना आएगा, 21 में 5 जोड़ोगे 26, यहाँ 26 आएगा। इनको क्या करोगे, अगर इनको घटाओगे कितना आएगा, इनको घटाओगे तो घटाओगे 16 आएगा। तो क्या इसका डबल है, या इसका डबल है, नहीं है ना, इसका आधा नहीं है ना, तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है। मैं 15 मानता हूँ, क्या मानता हूँ, 15, यहाँ 15 मानोगे, जोड़ोगे यहाँ कितना आएगा, 20, घटाओगे यहाँ कितना आएगा, यहाँ घटाओगे कितना आएगा, यहाँ 10। तो देख लो, इसका यहाँ 2 गुना नहीं है, इसका यहाँ 2 गुना है, इसका यहाँ आधा है। अगर चाल 2 गुना है तो समय आधा लगेगा, तो आधा लग रहा है, 2 गुना है, तो मामला 15 पे सही बन रहा है, तो 15 आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो पहले क्या लिखोगे यहाँ, शांत। आप क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, धारा बढ़िया समझना, ठीक है। विपरीत, शांत जल में चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चला सकता है। धारा के साथ, धारा की चाल 5 किलोमीटर हो, इसकी 5 है, इसकी 15 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत, हाई बात समझिए। इतनी बात तो तुम तुरंत ही निकाल दोगे, क्योंकि 2 की मिली तुरंत एक बार जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे। अब कह रहा है कि 75 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा यानी धारा के साथ तय करने में कितना टाइम लगेगा। 15 की स्पीड से जानी है, 75 किलोमीटर जाना है, 15 की स्पीड से जाओगे, 15 × 75 5 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा, 5 घंटे। आगे बढ़ें, क्लियर। पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर शांत लिखोगे, फिर इसके बाद क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे धारा, फिर लिखोगे यहाँ साथ, फिर यहाँ लिखोगे आप विपरीत। स्थिर मतलब शांत, ठीक है। हाँ, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर हो, कितना हो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ कितनी आएगी, 10 6 16, यहाँ घटाओगे, यहाँ आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा मतलब धारा के साथ 80 किलोमीटर जाना है 16 की स्पीड से, 80 की स्पीड जाना है 16 की स्पीड से, 16 पंचे 80, 8 घंटे लगेंगे, सॉरी 16 पंचे 80, 5 घंटे लगेंगे। पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पहले क्या लिखना है आपको, शांत लिखना है, फिर धारा लिखनी है, फिर साथ लिखना है, फिर विपरीत लिखना है। सवाल जो पूरा लेक्चर देखेगा उसी को समझ में आएगा, जिसको डाउट हो एक बार लेक्चर दोबारा देख लेना, ठीक है। एक क्रैश कोर्स है, थोड़ा स्पीड के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। एक व्यक्ति शांत जल में 15 किलोमीटर, कितना गया, 15 किलोमीटर, और धारा कितना गया, 5 किलोमीटर, तो यहाँ कितना आएगा, 20 किलोमीटर, यहाँ आएगा 10 किलोमीटर, घट के आता है ना। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में कितना जाना है, 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर जाना है। धारा के साथ चाल कितनी है, 20, तो काटोगे 20 पंचे 100, इसका भी आंसर 5 घंटे ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पहले क्या लिखना है, शांत, फिर क्या लिखनी है, धारा, फिर क्या लिखना है आपको, साथ, फिर क्या लिखनी है आपको, विपरीत। शांत जल में चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आएगा कितना, 60 10 70 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आएगा कितना, घटाओगे 10 घटाओगे 50, 8 घटाओगे कितना आएगा, 48 आएगा। यहाँ 48 किलोमीटर बनता है प्रति घंटा हो, तो 240 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना है, 240 जाना है 72 की स्पीड से। क्या बगा जाएगा, 7 नहीं समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है, कितनी दूरी तय करनी, कितना समय लगेगा, 72 की स्पीड से जाना है, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, 12 दूनी 24, 12 छंग 72, काट दोगे,
6 × 18, 2 बचेगा, 2 बचे 3 लग रहा 3, कितने घंटे लगेंगे। ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है इसमें बाई मिस्टेक हो, ऑप्शन कॉपीराइट होता है इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, शांत धारा साथ विपरीत। शांत जल में कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ कितनी आएगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ घटाओगे, यहाँ आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 135 जाना है किलोमीटर विपरीत, तो 15 की स्पीड है, 135 जाना है, तो 15 9 है 135, कितने घंटे लगेंगे, 9। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। पहले क्या लिखोगे यहाँ, शांत धारा साथ विपरीत। शांत धारा में चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ कितनी आएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आएगी आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। करा 50 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा। 50 जाना है, 20 की स्पीड से काटोगे, 5/2 का मतलब 2.5 किलोमीटर, सॉरी कितने घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे ननिहाल जाने में उस व्यक्ति को। ठीक है, ऐसा समझो। चलो 2.5 का मतलब क्या होता है, 2 से 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये सवाल 27, 28, 29, 30 4 सवाल बेहद इम्पोर्टेंट हैं और ये सवाल बढ़िया हैं। समझने का प्रयास करना, बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। चलो इस सवाल को वही तरह करना है, इसको भी। पहले क्या लिखोगे, शांत, फिर लिखनी है आपकी धारा, फिर आपको लिखना है साथ, फिर आपको लिखना है विपरीत। ठीक, कह रहा है व्यक्ति को धारा के साथ 75 किलोमीटर और धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। और कह रहा है लगते हैं उस व्यक्ति को धारा के साथ 100 किलोमीटर और विपरीत 75 किलोमीटर जाने में 9 घंटे लगते हैं। उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए शांत जल में। देखो ध्यान से, कहने का मतलब यार देखो, जब व्यक्ति वो साथ जा रहा था धारा के साथ, तो उसकी कुछ चाल थी हमें नहीं पता। ठीक है, विपरीत भी कुछ चाल थी हमें नहीं पता। जब उन दोनों चालों से जा रहा था, समझे बात को, तो उसे लग रहे थे 7 घंटे। साथ जी गया तो 45 किलोमीटर 75 किलोमीटर गया, विपरीत गया तो आप कितना गया, 60 किलोमीटर। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर कितना है, 7 घंटे हैं। हम जो घंटा है ना, घंटे के तोड़ो, इसको करो यहाँ 3, इसको करो यहाँ 4 घंटे। अगर यहाँ मैं 7 मान लूँ, 25 किलोमीटर स्पीड मान लूँ, क्या मान लूँ, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 25 यहाँ 75 कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 चाहिए, तो यहाँ मैं अगर मान लूँ कितना, अगर मैं यहाँ 15 मान लूँ, क्या मान लूँ, 15 किलोमीटर मान लूँ, तो 15 चौका 60, 7 घंटे लग जाएंगे और बढ़ भी जाएगा। ठीक है, इस पे मामला बैठ रहा है। लेकिन अगली दूरी भी इसी के 7 से और 9 घंटे लगने चाहिए कुल, तब भी मामला बनेगा। तो अब देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अब जाना है 100 किलोमीटर, साथ जाना है 100 किलोमीटर, विपरीत जाना है 75 किलोमीटर, तो कितना लगना चाहिए, घंटे लगने चाहिए, घंटे 9 घंटे। अब देखो ध्यान से, 25 चौका 100, यहाँ लग जाएंगे 4 घंटे, 15 पचे 75, यहाँ लग जाएंगे 5 घंटे, 4 5 4 9, आपके हो गए। मामला क्लियर है। इसका मतलब साथ रहेगी चाल 25, विपरीत रहेगी 15। ये चाल इनकी निकल गई। अब इनकी निकल गई, चाहे धारा की चाल पूछे चाहे शांत की पूछे, आराम से निकाल लोगे।
ठीक है, ये फार्मूले तो सवाल हो जाएगा लेकिन सवाल बहुत लेंदी होगा। अभी जब क्रैप्स कोर्स कंप्लीट हो जाए, डिटेल कोर्स करवाएंगे तो वहाँ पर सवाल को करवाएंगे। वैसे आसान है यार, डिटेल से करोगे टाइम लगेगा, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, नहीं करवा दूँगा। ठीक है, अगर आप लोग को डिटेल में चाहिए तो मैसेज कर देना, ठीक है, हो जाएगा। इनको जोड़ोगे 40 आधा करोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा शांत में आएगा, घटाओगे 10 घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा, आधा करोगे 5 आएगा। तो पूछा क्या है, धारा मतलब शांत जल में नाव उस व्यक्ति की चाल, तो सीधा आएगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, ये भी सवाल बिल्कुल ऐसा है, शांत लिखना है, धारा लिखनी है, साथ लिखना है और विपरीत लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, विपरीत लिखना है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है पहले कहा कि 100 किलोमीटर की दूरी साथ में और 60 किलोमीटर की दूरी विपरीत में तय करने में 4 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 4 घंटे। हम 2 घंटे यहाँ बांट देते हैं, 2 घंटे यहाँ बांट देते हैं, 2 घंटा यहाँ बांट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 घंटा, अगर 2 घंटा समय है, 100 अगर 100 किलोमीटर जाना है तो 50 दूना 100, तो स्पीड कितनी आएगी 50। अब 60 जाना है 2 घंटे में तो स्पीड कितनी आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझे, मामला बन गया। अब लेकिन हमें कितना है, हमें चाहिए 3 घंटे में कवर करना है। अब दूरी बढ़ा दी, 7 कर दिया 75 किलोमीटर और विपरीत कर दिया 45 किलोमीटर। 50 की स्पीड से जाएगा, अगर 50 की स्पीड से जाएगा 75 तो कितना लगेगा, 1.5 घंटे लगेगा। कितना लगेगा, 1.5। अरे यार सीधा 50 सेकंड में 50, 25 बच जाएगा, आधा उसका है, आधा हो जाएगा। तो सीधा ना दिमाग काम करे ना भाई, तो 75/50 कर लो, सीधा 5 से काटोगे 25 से काटोगे, 25 या 75, 25 दूना 50, 3/2 का मतलब 1.5 ही होता है। समझे बात को, इतना अगर दिमाग काम ना करे तो फिर इतनी बातें समझ लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, इतना कोई बुराई नहीं है उसमें। चलो, अब 30 की स्पीड से जाएगा 45, तो ये भी होगा। इसको भी अगर करना चाहो तो 45/30, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा। इसका भी होगा। आई बात समझने, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1.5 घंटे यहाँ लगेंगे और 1.5 घंटे यहाँ लगेंगे, टोटल में लग जाएंगे 3 घंटे। मामला फिट बैठ रहा है 50 और 30 पर। अब पूछा क्या है, अगर यहीं तक पूछा होता तो आंसर में यही दे देते, लेकिन अब पूछा क्या है, शांत जल में उस व्यक्ति की चाल, तो जोड़ो 80 आधा करो 40, तो आंसर हमारा हो गया। शांत जल में 40 पूछा, 40 हो जाएगा उत्तर। अगर धारा पूछा तो घटाते 20, उत्तर 10, ये हो जाता। चलो 29 नंबर सवाल पे पहुंच गए भैया। शांत, धारा, साथ, विपरीत, ये सवाल ध्यान सीखना। आप लोगों से कह रहे हैं जो क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन बैच में, ये सब सवाल अपने उस बुक में नहीं है, ये नए नए सवाल हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर, इनको ध्यान से करना। सवाल अब इस लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से करो और सीखो। क्या कहा, उस व्यक्ति को धारा के साथ 80 किलोमीटर जाना था धारा के साथ, विपरीत कितना जाना था 60 किलोमीटर। कितना जाना था 60 किलोमीटर। कुल घंटे कितने लग रहे थे 5 घंटे। 5 घंटे लगने थे। मैं यहाँ बांट दूँ 2, मैं बांट दूँ 3। ठीक है, 5 घंटे। अब 80 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 40 किलोमीटर। 3 घंटे में 60 जाना तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसी दूरी से, अब इसी स्पीड से आगे तय करना। अगर आगे देखो ध्यान से, जो आगे दूरी दिया है ना धारा के साथ, कितना दिया 60, विपरीत दिया 30। इस पर भी मामला अगर बैठ जाए 3 घंटे तो मामला बनेगा नहीं, फिर गड़बड़ आ जाएगा। अब जाना है 60 किलोमीटर साथ, अब विपरीत जाना है 30 किलोमीटर। कुल घंटे लगने चाहिए कितने 3 घंटे, दोनों को जोड़। अब देखो ध्यान से, 40 की स्पीड से अगर जाता है, कितने की स्पीड से जाता है 40 की स्पीड से जाएगा। 40 की स्पीड से जाएगा 60 किलोमीटर। कितना जाएगा, अगर जाएगा 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से, 0 0 काट दो, 2 काटोगे यहाँ कितना आएगा 3, 2 यहाँ काटोगे 2, कितना लगेगा 1.5 घंटे यहाँ। अब 30 जाना है 20 किलोमीटर कितना 30 किलोमीटर जाना है, 20 से काटोगे यहाँ आएगा 3/2 मतलब 1.5 यहाँ भी आएगा, तो 1.5 घंटे यहाँ लगेगा
और 1.5 घंटे यहाँ लगेगा, मामला फिट है। 1.5 3 आपका क्लियर हो गया, मतलब दूरी सही है। आप समझे ना, तो ये आपका दूरी भी सही है और चाल भी सही है। जो हमने निकाला 40 और 20। पूछा क्या धारा की चाल, तो घटाओगे 20 आएगा, आधा करोगे 10 आएगा, तो उत्तर 10 आपका मामला 4 पे बना देंगे। आज का क्वेश्चन का, आज के इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपका ये रहा 30 नंबर सवाल। ठीक है, करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से है। शांत लिखना है, धारा लिखनी है, साथ लिखना है, विपरीत लिखना है। ठीक है, धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ 150 किलोमीटर गया, धारा के विपरीत 80 किलोमीटर गया। कुल घंटे लग रहे हैं 7 घंटे। ठीक है, कुल घंटे कितने लग रहे हैं? 7। मैं यहाँ 3 कर देता हूँ, मैं यहाँ 4 करता हूँ। 4 घंटे 3 घंटे, 150 किलोमीटर जाना 3 घंटे में 50 की दूरी होगी। 80 जाना है 4 घंटे में, 20 चौक 80, यहाँ मान लेते हैं 20। अब दूरी कितनी है? ठीक है, अब आगे कह रहा धारा के साथ 100 किलोमीटर जाना है और धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाना है। कुल घंटे लगने चाहिए 5। यहाँ 50 के 100 जाएगा तो कितने घंटे लग जाएंगे? 2 घंटे। 20 जाएगा 60, यहाँ लग जाएंगे 3 घंटे, पूरे हो गए 5 घंटे। मामला मतलब जो हमने माना वो ठीक है। समझे बात को? समय को बांट कैसे कर लोगे, तुम्हें ऑप्शन देखना ही नहीं होगा। क्या पूछ रहा है? धारा की चाल निकालनी है। धारा की चाल पूछेगा तो सीधा आधा करोगे, मतलब घटाओगे 30 आएगा, आधा करोगे 15 आएगा, तो क्या आएगा आंसर? 15 आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर। शांत पूछा होता जोड़ दे 70, आधा करते 35, तो 35 हो जाता पहला आंसर, अगर शांत पूछा होता तो। ठीक, चलो जी हाँ दोस्तों, क्लियर हो गया? मज़ा आया क्लास में? ठीक है, चलो आपका फाइनली बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और आप बोलो जय श्री राम। ठीक है, हमने चैप्टर क्या किया? एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगला चैप्टर करेंगे हम आपका टाइम। ठीक है, क्या करेंगे? टाइम एंड वर्क। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम एंड वर्क। हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? कार्य और समय और कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क को क्या बोलते हैं? समय और कार्य। ये करने वाले हैं। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 2 चैप्टर कंप्लीट किए, वो भी किए। उसमें करीब किए थे लगभग 120 सवाल, 118 सवाल किए थे। 30 क्वेश्चन इसमें कर लिए। मैं जितना करवा रहा हूँ पर्याप्त है। इतना भी अगर करके चले जाओगे तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा यार, समझ गए? और पेट MTS की डेट भी आ जाएगी, लास्ट वाली मान लो आ जाएगी। आप लोग फॉर्म जिन्होंने नहीं भर रखा भर दो यार, और चैप्टर करते रहो। ठीक है, इसको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, चलो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगली क्लास मिलेंगे समय और कार्य के साथ। चलो तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।